बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे हम आम के बूर के हवाले से कि इस वक्त हमारा जो आम के बागात हैं उसके अंदर जो बूर है यानी फ्लावरिंग स्टेज जो है वो इस वक्त भरपूर चल रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे जो आम की कोई भी वैरायटी है उसके ऊपर इस वक्त बूर आ चुका है। बूर को हमने किस तरह बचाना है, आपको पता है कि बूर के ऊपर नुकसानदेह कीड़े भी हमलावर होते हैं और बीमारी भी हमलावर होती है, जिससे हमारा जो बूर है वो मुतासर होता है, फल के अंदर कम कन्वर्ट होता है, ज़ाया ज़्यादा होता है। हमने आम के बूर को फल के ज़्यादा कन्वर्ट करना है और बीमारी से और नुकसानदेह कीड़ों से बचा के रखना है। तो काश्तकार भाइयों, इस सवाल से इन्फॉर्मेशन करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त हमारी जो आम के मोस्टली बागात हैं वो सभी के सभी इस वक्त फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर हैं। आने वाले चंद दिनों के अंदर वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। आने वाले हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो नए दाने बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि फल में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो इस वक्त हमने आम के बूर को महफूज बनाना है। उसके ऊपर नुकसानदेह कीड़े, एक तो बूर की मक्खी आती है, दूसरा जो है वो इसके ऊपर मैंगो हापर काफ़ी ज़्यादा मिलावट होता है, जिससे हमारा बूर के ऊपर नुकसानदेह कीड़े जो है वो इसका रस चूसते हैं, जिससे हमारा बूर जो है वो फल कम बनता है, ज़ाया ज़्यादा होता है। इसी के साथ इसके ऊपर जो है वो सफूफी फफूंद का भी हमला होता है, यानी सफूफी फफूंद बूर के ऊपर हमलावर होती है, जिससे बूर फल कम बनाता है, ज़ाया ज़्यादा होता है। अब हमने इसको एक ही स्प्रे के साथ, यानी इस वक्त अगर हम स्प्रे करते हैं जिसके अंदर नुकसानदेह कीड़े जो हैं वो भी मुकम्मल उसका कंट्रोल मिलेगा और साथ में जो है वो जो बीमारी हमलावर होती है बूर के ऊपर, हम उसको भी तरीके से कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैंगो हापर और बूर की मक्खी के हवाले से कि इसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए डाइनोटिफिरान प्लस जो है वो क्लोथियानाडिन, ये दो बड़े जहर हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंगो हापर के साथ साथ ये जो बूर के ऊपर मक्खी आती है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। किसी भी अच्छे ग्रुप्स का आप डाइनोटिफिरान ले लें और साथ में जो है वो क्लोथियानाडिन ले लें। ये मिला अगर आप स्प्रे करते हैं, डाइनोटिफिरान 120 ग्राम फी 120 लीटर पानी के अंदर या 150 लीटर पानी के अंदर, और साथ में जो क्लोथियानाडिन है ये आप 200 ml फी 150 लीटर पानी के अंदर मिला के आप इसका स्प्रे करेंगे। यानी जो डाइनोटिफिरान है वो 120 ग्राम 150 लीटर पानी के अंदर मिलाना है, जो क्लोथियानाडिन है वो 200 ml 150 लीटर पानी के अंदर मिलानी है। और इसी के साथ हम किसी ऐसे फंजीसाइड का जो है वो फैसला करेंगे जो इसके साथ मिलाया जाए और हम इसको तरीके से फफूंदी को भी साथ में ही कंट्रोल कर सकें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्वात एग्रोकेमिकल के पास पोलीरैम, जिसके अंदर मेटारैम जहर है, मेटारैम जहर किसी भी अच्छे ग्रुप का आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अज़ाक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल जो है वो भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खासकर भाइयों, ये कम्बिनेशन बना के अगर आप इस वक्त आम के बूर के ऊपर स्प्रे करते हैं तो आम के बूर के ऊपर नुकसानदेह कीड़े और बीमारियों से आप अपनी आम के बागात को, आम का जो बूर है उसको महफूज बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो फल की तरफ कन्वर्ट होगा, ज़ाया कम होगा। तो खासकर भाइयों, इसके अलावा किसी फार्मर कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा नए इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।